हाय एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंडर थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन। ठीक है, ये देख लीजिए। सो लैंडर गेव अ सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन क्या होता है वो हम बीएससी में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एप्लीकेबल टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ सिस्टम अंडरगोइंग सच ट्रांजिशंस। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से। कंसीडर, ये करो, कंसीडर सिस्टम्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सो दैट their Helmholtz free energy F is equals to U minus tau sigma is minimum in equilibrium। अब आप बीएससी की मेरी थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट देखना। बीएससी थर्मोडायनेमिक की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर हमने बहुत सारे इक्विलिब्रियम कंडीशंस डिराइव कर रखी है। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या कंडीशन आती है, कौन सा फंक्शन मिनिमम होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कौन सा फंक्शन मिनिमम होता है। तो वहां पे कर रखा है कि जब हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम का कोई सिस्टम हीट रिजर्वर के थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, कांटेक्ट में होता है, तो इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी यानी कि एफ जो आती है वो मिनिमम आती है। तो सेम थ्योरी हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं कि मिनिमम एफ रहेगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, एफ इज मिनिमम विद रेस्पेक्ट टू विच वेरिएबल। अब ये देखा जा रहा है कि चलो एफ तो मिनिमम मिल गया, लेकिन ये किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मिनिमम आएगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर सिंप्लिसिटी, ही सपोज्ड दैट द सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाय अ सिंगल ऑर्डर पैरामीटर एक्स। तो मान लिया उन्होंने कि इस पैरामीटर एक्स के रेस्पेक्ट में एफ जो आ रहा है वो मिनिमम आएगा। ठीक है, अब ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है? दिस पैरामीटर में बी मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सिस्टम। या तो फेरोमैग्नेटिक सिस्टम हुआ तो ये एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर फेरो इलेक्ट्रिक सिस्टम हुआ तो ये डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर सुपर कंडक्टर आपके पास हुआ तो ये सुपर कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा, उनके फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं और इस पैरामीटर की जो वैल्यू है वो कितनी है? एक्स नॉट है। ठीक है, तो हमारे पास एक्स एफ जो है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम पे एक्स की कुछ फिक्स वैल्यू होगी, वो फिक्स वैल्यू हमने मान ली एक्स नॉट है, और ये टो का फंक्शन है, तो हमने अपन को इसको मान लिया एक्स नॉट इंटू टो। तो आप जानते हो टेम्परेचर से रिलेटेड है, टो इज इक्वल टू केटी था। ठीक है, अब लैंडो अज्यूम दैट एक्स कैन बी स्पेसिफाइड इंडिपेंडेंटली। अब उन्होंने क्या कहा कि फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? फॉर्मूला आपके पास है एफ इज इक्वल टू यू माइनस टो सिग्मा। तो आपकी सारी चीजें जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है? टो पे डिपेंड कर रही है, और टो पे खुद कौन डिपेंड कर रहा है? एक्स। टो एक्स भी डिपेंड कर रहा है, तो आपके सारे फंक्शन किस किस के हो जाएंगे? एक्स और टो के हो जाएंगे। तो सेम यही एक्सप्रेशन लिखना है आपको, एफ इज इक्वल्स टू यू माइनस टो सिग्मा। इसी को आपने किस रूप में लिखा है? एफ जो कि एक्स टो का फंक्शन है इज इक्वल्स टू यू जो कि एक्स टो का फंक्शन हो, माइनस टो सिग्मा जो कि एक्स टो का फंक्शन है। ठीक ठीक है, और ये एफ को इन्होंने, वैसे तो फ्री एनर्जी फंक्शन है लेकिन उन्होंने अपने नाम की वजह से यहाँ पे एल भी लगा दिया, तो लैंडो फ्री एनर्जी फंक्शन जो है वो कितना हो गया? एफ एल हो गया। हम उसे यहाँ पे एफ एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे हमने ये मान लिया कि जो एक्चुअल हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन होगा एफ ऑफ द सिस्टम एट टेम्परेचर टो इज इक्वल टू दैट मिनिमम, दैट इज इक्वल टू दैट मिनिमम। इसका ये मतलब है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब किसी भी टो पे अगर आप फंक्शन लेंगे तो वो आपके पास, मतलब हमने इक्विलिब्रियम पर एक्स को तो फिक्स कर दिया, ठीक है, उस इक्विलिब्रियम पे अब वो केवल किसका फंक्शन रह गया? टो का फंक्शन रह गया। तो यहाँ पे एफ एल की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे एक्स नॉट, क्योंकि एक्स नॉट अपन ने फिक्स कर दिया और टो अपन ने यहाँ पे लिख दिया, वो इसके इक्वल है। अब हमें पता है कि एफ जो है इक्विलिब्रियम पे अगर मिनिमम होता है तो किसी भी और एक्स पे, किसी भी और टो पे अगर उसकी वैल्यू आती है एफ एक्स टो, तो आपका जो मिनिमम वाली वैल्यू होगी, बिकॉज इट इज मिनिमम, तो इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू। यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पे लिख रही हूँ ये किसी एक्स पर और किसी टो पर फ्री एनर्जी की वैल्यू है, लेकिन इस वैल्यू से हमेशा इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू कम ही होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आपको क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो मिनिमम वैल्यू हमने किस पे लिया है? जहां पर हमने एक्स को तो फिक्स कर दिया, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एफ टो से। तो आई होप आपको इक्वेशन 2 क्लियर है, जहां पर एफ टो जो है वो एफ एल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स नॉट एंड टो है, विच विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू एफ एल एक्स टो इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब ये थ्योरी किसी काम की नहीं है, अब सीधा यहाँ पर आ जाते हैं अपन। फॉर मोस्ट फेरोमैग्नेटिक एंड फेरो इलेक्ट्रिक सिस्टम, क्योंकि हमारे पास हम फेज ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं मैक्सिमम इस चैप्टर के अंदर, पर्टिकुलर यही टॉपिक हमारे सिलेबस में है, तो इससे ऊपर का हमने पढ़ा नहीं है। इससे ऊपर बहुत सारा फेज ट्रांजिशन के बारे में कंटेंट दिया हुआ है, बट दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन। सो फॉर मोस्ट फेरोमैग्नेटिक एंड फेरो इलेक्ट्रिक सिस्टम द लैंडर फंक्शन मतलब आपका यही है एफएल, है ना, इट इज एन इवन फंक्शन ऑफ एस। ये देखा गया है कि ज्यादातर फेरोमैग्नेटिक और फेरो इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए एफएल जो है ये कैसा फंक्शन आता है, एक्स का इवन फंक्शन आता है। अगर ये इवन फंक्शन आता है तो हम क्या करेंगे, पावर सीरीज में इसको एक्सपांड करेंगे। ठीक है, पावर सीरीज में एक्सपांड करेंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि गूगल पर एक बार पावर सीरीज देख लो। पावर सीरीज में कोई भी फंक्शन जो होता है, एफ जो होता है वो आता है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उसके बाद एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1 वाला, एक्स की पावर 2 वाला, एक्स की पावर 3 वाला, एक्स की पावर 4 वाला, ऐसे कोफिशिएंट्स आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स की पावर 0 के साथ है वो तो मान लीजिए एफ नॉट ओ है। उसके बाद क्योंकि ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का मतलब एक्स को अगर आप माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो वापस आपको सेम टू सेम फंक्शन मिलना चाहिए। वो तभी मिलेगा जब एक्स स्क्वायर हो, एक्स की पावर 4 हो या एक्स की पावर 6 हो, क्योंकि इनके अंदर क्या है, एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो वापस आपको पॉजिटिव साइन के साथ ही सेम टू सेम फंक्शन मिल जाएगा। और क्योंकि लैंडो ने क्या कहा है कि मेरा फंक्शन जो है मोस्ट ऑफ द फेरोमैग्नेटिक और फेरो इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए इवन आता है, तो आप पावर सीरीज में ऑड नंबर वाले फंक्शंस तो हटा दो और इवन वैल्यूज वाले फंक्शंस ले लो। तो यहाँ पे 1/2 f2 टो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 f4 टो एक्स की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे पावर सीरीज में एक्स स्क्वायर x4 ले रहे हो, इसके साथ में कोफिशिएंट भी लगाने होते हैं, उन कोफिशिएंट्स को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल f से। तो बिकॉज एक्स की पावर 0 लिया इसलिए f नॉट ले लिया, एक्स की पावर 2 लिया इसलिए f2 ले लिया, एक्स की पावर 4 लिया इसलिए f4 ले लिया। तो यहाँ पर f नॉट, f2, f4 ये क्या है, एक्सपांशन कोफिशिएंट है इस सीरीज के। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आगे आया है कि मान लीजिए हम हमारे सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम करते हैं, हम क्या अज्यूम करते हैं कि F2 तो हो लीनियर, यानी F2 जो है वो टो के साथ लीनियरली डिपेंडेंस रखे। एक तो हमने ये कर लिया, और दूसरा हमने ये मान लिया कि F4 जो है मान लीजिए एक पॉजिटिव टर्म है और इसके हायर ऑर्डर टर्म जो है वो हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो 3 असम्पशन हमने यहाँ किए हैं। तो हायर ऑर्डर के जो टर्म्स आएंगे उनको हमने हटा लिया, क्योंकि x की वैल्यू हम बहुत कम लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन है आगे से आगे छोटा होते जाएगा। दूसरा हमने ये बोल दिया कि जो स्मॉल f है वो हम बोल देते हैं कि मान लीजिए फेज ट्रांजिशन के टाइम पे, जब फेज ट्रांजिशन होता है तो सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ फेज ट्रांजिशन अकर्स, ये आप ध्यान रखिएगा, सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ फेज ट्रांजिशन अकर्स जब आपका f2 जो है वो फेज ट्रांजिशन होते ही, मतलब पहले फेज से दूसरे फेज में जाते ही f2 का साइन चेंज होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर टो नॉट टेम्परेचर पे फेज चेंज हो रहा है तो जो f2 है, एक तो वो टो का लीनियर फंक्शन है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए f2 को एक्सप्रेस किससे करेंगे, इक्वेशन 4 से, क्योंकि जो f2 है वो आपके पास कितना आ रहा है अब, टो माइनस टो नॉट और साथ में एक कोफिशिएंट लगा दिया अल्फा। अल्फा आपके पास इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद आने वाला कोफिशिएंट है, और टो माइनस अपन ने टो नॉट लिया, जहां पर टो नॉट जो है वो इक्विलिब्रियम पे टो की वैल्यू है, और अब आप टो को माइनस टो से प्लेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, f का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और हम f4 को एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, देखो लिखा हुआ है वी आर अज्यूमिंग दीज थिंग्स, तो आप ये मत सोचना ये कहाँ से आया, बिकॉज जब लैंडो ही अज्यूम कर रहे हैं तो हम तो अज्यूम करेंगे ही करेंगे। ओके, सो नाउ हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को वापस लिखते हैं, तो f नोट की जगह तो हमारे पास f नोट आएगा, करेक्ट, और यहाँ पर जो f2 की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 4 से लिखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और इसको हम अब कांस्टेंट आ गया f4 तो वो टो का फंक्शन रहा ही नहीं, तो हम यहाँ f4 को सिंपली f4 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं इक्विलिब्रियम पे एफएल जो है वो एक्स के रेस्पेक्ट में मिनिमम होना चाहिए। जो भी फंक्शन किसी के रेस्पेक्ट में मिनिमम होता है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो हमने डी एफ एल को डी एक्स के रेस्पेक्ट में टो को कांस्टेंट रखते हुए क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू थी एफ एल की वैल्यू जो थी उसमें पहला फंक्शन आ रहा था एफ नोट, क्योंकि हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये हमने क्या लिया था एफ नोट टो, यानी ये एक्स पे डिपेंडेंट ही नहीं था, तो इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 0। और दूसरा था हमारे पास 1/2 और उसकी वैल्यू क्या थी, टो माइनस टो नॉट एक्स स्क्वायर, अल्फा भी था, ये एफ नोट की वैल्यू थी हमारे पास में, प्लस f4 को हमने कांस्टेंट लिया था, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा, तो हमें क्या डिफरेंशिएशन इस टर्म का करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इस टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2
टो माइनस टो नॉट एज इट इज आएगा, अल्फा भी एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर की कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा। ओ सो सॉरी, एफ नॉट कॉन्स्टेंट है लेकिन एफ नॉट के साथ हमारे पास कितना लगा हुआ है, एक्स की पावर 4 लगा हुआ है। सो सॉरी, वो जीरो नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर f4 के साथ में, और यहाँ पे 1/3 था, है ना, पावर सीरीज में। मैं दिखा देती हूँ आपको, हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 का डिफरेंशिएशन करना है। चलो मैं भी अपनी करती हूँ, इक्वेशन नंबर 5 का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 का डिफरेंशिएशन देखो आपको क्या मिलेगा, इसका तो हो जाएगा 0, और इसका यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको करना है 2x, और ये x की पावर 4 है, यहाँ पे करना है 3x की पावर 3, बस ये इतना पुट करना है। और इतना पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो ये वैल्यू मिलेगी, और उसको 0 कर दिया। अब इसको 0 करने से x के फैक्टर देखते हैं क्या आएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या बच रहा है, टो माइनस टो नॉट एल्फा प्लस f4 और साथ में एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है 0। तो इसके दो सॉल्यूशन है, या तो ये 0 हो, यानी या तो x इक्वल टू 0 हो, या फिर ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म 0 हो। तो दो सॉल्यूशन है, या तो ये 0 हो, या फिर आपके पास ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म जब 0 करोगे तो आपके पास ब्रैकेट वाले टर्म को 0 करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, जो कि सिंपल सा सॉल्यूशन है, दिख रहा है सामने। अब हमारे पास यहाँ पर दो टर्म आ रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 है, ये कनेक्ट करता है, करस्पॉन्ड्स टू द मिनिमम फ्री एनर्जी फंक्शन एट टेम्परेचर अबाउट टी इक्वल टू टो। देखो आपका फेस ट्रांजिशन किस पे हो रहा है, टो नोट पे हो रहा है, आपका फेस ट्रांजिशन हो रहा है टो की किस वैल्यू पे, टो नोट पे। तो टो नोट से जब ऊपर वाले टेम्परेचर पे जाएंगे तो वहां जाने पर आपको एफ जब मिनिमम मिलेगा उस वक्त एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। लेकिन टो नोट के नीचे भी आपको क्या करना है, फ्री एनर्जी को मिनिमम देखना है, वहां पर जो एक्स की वैल्यू होगी ये सेकंड वाली वैल्यूज होगी। तो आपको एक्स की जो दो वैल्यूज मिल रही है, एक्स इक्वल टू 0 जो है वो तो टो नोट से ऊपर के टेम्परेचर के लिए है, ठीक है। तो एट दिस पोजीशन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या आएगी, वो जो आपने एफ एल के अंदर सबसे पहला फंक्शन लिया था ना, एफ नोट टो, ये मिनिमम एनर्जी थी, क्योंकि आपने देखा होगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हम टेलर सीरीज एक्सपांशन करते हैं तो सबसे पहला टर्म जो आता है वो यू मिनिमम ही आता है ना। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो तो आपके पास टो नोट से अबाउ टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा रूट था यानी कि एक्स स्क्वायर की जो ये वैल्यू आएगी, ये करस्पॉन्ड करता है आपके पास टो नोट से नीचे के टेम्परेचर बिलो टो नोट। एट दिस पोजीशन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कितनी होगी, तो हमें टो नोट से नीचे लेते हैं अपन, क्योंकि टो नोट पे फेस ट्रांजिशन हो रहा है, तो टो नोट से नीचे अपन निकालते हैं। तो टो नोट से नीचे के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, ये एक्स की वैल्यू अपन एफ एल के एक्सप्रेशन में रख देंगे, तो वो हमारे पास कितनी आएगी, ये देखो इतनी आएगी। मतलब हमने क्या किया है, उसमें रखा है एफ एल की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आई थी, एफ नोट टू फर्स्ट फंक्शन था, प्लस 1/2 आ जाता था आपके पास, और यहाँ पे f2 था, है ना। f2 की वैल्यू अपन ने पुट कर ली थी, और साथ में कितना आया था अपने पास, x की स्क्वायर, तो x का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास ये दो फंक्शन आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू है, या वैल्यू पुट करके देख लेना, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो पुट करी है, इसके अलावा एक्स की पावर 4 है, वहां पे भी वैल्यू रख के देख लेना आपके पास क्या आता है। तो अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए एफ टो का, टो के साथ में इस इक्वेशन का, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये देख लीजिए पैराबोलिक ग्राफ आ रहा है आपके पास में, और यहाँ पर आपके पास टो नोट पर ट्रांजिशन हो रहा है, टो नोट पर फेज बदल रहा है। तो ये आपके पास यहाँ पे आपके पास मान लीजिए ये x ग्रेटर देन 0 के लिए है, और यहाँ पर आपके पास f या इस पॉइंट पे मिल रहा है, और इस तरह से टो नोट के साथ में आपका जो वेरिएशन आ रहा है, आप तो सिर्फ ग्राफ इसके अंदर प्लॉट कर देना, बस ग्राफ काफी है। टेम्परेचर डिपेंडेंस भी इतनी जरूरी नहीं है, मेन तो यहाँ तक है कि फ्री एनर्जी जो है वो कितनी होगी। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एफ टो फॉर एन आइडियलाइज फेज ट्रांजिशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर के लिए दिया हुआ है, while the variation of लैंडो फ्री एनर्जी with x square as shown in figure B। ए के अंदर तो आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंस दी हुई है, और बी ग्राफ के अंदर आपके पास एक बी ग्राफ और मिल रहा है, यहाँ पर आपके पास एफ एल का एक्स स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो टो ग्रेटर देन टो नोट पे ग्राफ ये बनेगा, टो नोट पे ये बनेगा, और टो लेस देन टो नोट पे ये मिलेगा, और आपकी मिनिमम जो आपको मिल रही है वो इस पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ में है, ठीक है। वैसे लैंडो थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन ही सिलेबस में है, अलग से फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन का दिया हुआ नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन करो तो वापस एफ का जो है वो टेलर से एक्सपांशन करना है, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में 0 करना है, 0 करके आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी, बस इतना ही करना है अगर फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास आता है तो, ठीक है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैंडो थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन। थैंक यू।